डेलीगेशन। कोई चीज अगर हम डेलीगेट करते हैं तो अपना परफॉर्मेंस बढ़ता है और कंपनी का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होता है। डेलीगेशन क्यों करना चाहिए, डेलीगेशन के क्या लाभ है, डेलीगेशन में क्या बाधाएं है, डेलीगेशन के एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और डेलीगेट करते वक्त क्या स्टेप्स, क्या हमें जानना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं किरण पाटिल, लाइफ एंड बिजनेस कोच। तो चलिए समझते हैं डेलीगेशन इस पॉइंट को, सो दैट आपका भी परफॉर्मेंस बढ़े और आपके बढ़े हुए परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी अच्छा लाभ हो। तो व्हाट इज डेलीगेशन, एग्जैक्टली डेलीगेशन यानी क्या? ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हो, इसको आपके जो नेक्स्ट पर्सन है उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हो, स्पेसिफिक टास्क। आपके जो कुछ काम है वो आप अगर ट्रांसफर करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। जो डेफिनेशन आपके सामने दिख रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक टास्क और किसी पर्सन को या एक से ज्यादा पर्सन को ट्रांसफर करते हो तो उसको डेलीगेशन कहा जाता है। मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से क्या डेलीगेशन है इसको समझते हैं। एक मैनेजर स्पेसिफिक टास्क एम्प्लॉइज को आसान करता है, हमने स्टार्टिंग में समझा। तो बाय डेलीगेटिंग दो टास्क तो टीम मेंबर अपने टीम मेंबर को टास्क डेलीगेट करता है, उससे क्या होगा, क्या फायदा होगा मैनेजर का, उसके पास कुछ समय बचेगा, फ्री ऑफ टाइम। और समय बचा कर वो क्या करेगा, टाइम पास नहीं, ऑन हायर वैल्यू एक्टिविटीज। तो मैनेजर कुछ हायर वैल्यू के लिए काम कर सकता है, और वो हायर वैल्यू के लिए काम कर रहा है और एम्प्लॉयज को एंगेज कर रहा है। एम्प्लॉय भी, उसके टीम मेंबर भी, उसके साथीदार भी एंगेज्ड है फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी। उसको जो ऑटोनॉमी मिल रही है उसके लिए, हायर वैल्यूज को काम करने के लिए एम्प्लॉयज को भी एंगेज रखें। मतलब विन विन विन, एम्प्लॉयज भी विन है, मैनेजर भी विन है और ऑर्गेनाइजेशन भी विन है। अभी आप बोलोगे, आप तो ये बता रहे हो, तो क्या आपने आपने कुछ डेलीगेशन करके कुछ रिजल्ट आया है? तो दोस्तों शॉर्ट में मेरे 3 डेलीगेशन के रिजल्ट आपको बताना चाहता हूँ। जैसे 2017 में मैंने जॉब क्विट किया, उसके बाद मेरा सब काम मैंने मेरी वाइफ को डेलीगेट किया था और मुझे ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने लगे थे। और उसका बेनिफिट क्या हुआ, आज वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस संभालती है रियल एस्टेट का। जब मैं डेलीगेट कर रहा था काफी चैलेंजेस आए हमें। वो एक हाउस वाइफ थी, वो लेना नहीं चाहती थी, मैं देना चाहता था। बट उस वक्त 8 महीने में, कोरोना के पहले की बात है, मैं सिर्फ हफ्ते में एक बार ऑफिस जाता था, पूरा मैंने डेलीगेट कर लिया था और मेरा 24 लोगों का टीम वो संभालती थी। दिस इज पावर ऑफ डेलीगेशन। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब जॉब कर रहा था तो इंजीनियरिंग में, मेरा मैंने जो लेवल 2 का मेरा लर्निंग था वो मैंने डेलीगेट किया था। उससे मुझे क्या नुकसान होता था, सब मुझे ही आता था। और जैसे मैं सीनियर था तो पूरे रात के 2 बजे उठना पड़ता था, 3 बजे उठना पड़ता था। तो मैंने वो ट्रेनिंग, मेरे पहले तो मेरे लेवल 2 के जो 6 मेंबर थे उनको डेलीगेट किया था। और जो शिफ्ट में आते थे, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, यानी दिन में दोपहर वाली शिफ्ट और रात वाली शिफ्ट, उनको मैंने वो सब डेलीगेट किया था ट्रेनिंग। मुझे ऑलमोस्ट वो पूरा ट्रेनिंग डिलीवर करने में 2 से 3 महीने लगे थे, उनको ट्रेन कर कर उनको काबिल बनाना, क्योंकि उसकी वजह से करोड़ों का नुकसान होता था। बट 3 महीने बाद मैं फिर एक बार भी मुझे रात में जगना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सब मैंने डेलीगेट किया। ये डेलीगेशन के 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने बताए और इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, जैसे जैसे आप तो पॉइंट को समझते जाओगे। और मैंने बाकी बहुत सारे कंपनीज में ये डेलीगेशन वाला फॉर्मूला सिखाया है, उनके अलग बेनिफिट है, किसी और वीडियो में हम समझेंगे। अभी आपके लिए समझते हैं लोग क्यों डेलीगेट नहीं करते हैं, लोगों को डेलीगेट करने से क्या खतरा महसूस होता है, क्या कारण है जिसको वजह से लोग डेलीगेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला होता है लैक ऑफ ट्रस्ट इन देमसेल्व्स, यानी खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होता है, उनके अंदर ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। एक कॉमन रीजन देखा गया है, इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं डेलीगेट करूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसे गड़बड़ करेगा। जैसे मैंने मेरा लेवल 2 का बताया, तो लेवल 2 का मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तब बहुत लोगों ने मुझे समझाया था कि अरे तुम सब जूनियर को दे देंगे तो तुम्हारा क्या होगा। तो मुझे पता था कि मुझे आगे का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, तो मैं आगे का सीखूंगा या मैं बिजनेस में आ जाऊंगा। तो हमें डरना नहीं है, खुद का अगर कोई विश्वास है तो आप डेलीगेट करते हो तो अगली अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है। आज आप अगर 10 लोगों को संभाल रहे हो तो कल 20 लोगों को संभालोगे, आज 100 को संभालोगे तो कल 300 को संभालोगे।
कुदरत नेचर आपको अपॉर्चुनिटी देती है, तो ट्रस्ट खुद के ऊपर रखो। आप जो कर रहे हो 1 साल 5 साल 10 साल में, वो जो जूनियर है उसको उतनी एक्सपर्टाइज लाने में समय लगेगा, तो बिंदास आप डेलीगेट करो। दूसरा आता है परसेप्शन। उनका एक परसेप्शन होता है, उनके दिमाग में एक परसेप्शन होता है कि आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मतलब मैं किसी को टाइम दूं इतना उनका समय नहीं है। और दूसरा का है टीच योर टीम मेंबर द स्किल नेसेसरी फॉर लिंकिंग टास्क। मतलब वही आता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं मेरे पास इतना स्किल है, मैं उतना उसको सिखाऊंगा तो मेरा समय भी नहीं है, और वो इतना स्किल को भी शायद नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए तो करना है, तुम्हारे पास समय नहीं है इसीलिए तो तुम डेलीगेट कर जाओगे, तो तुम्हारे पास समय आएगा और तुम जो कर रहे हो उससे हायर चीजें कर पाओगे। ये परसेप्शन ही गलत है, ये जो मान्यता है दिमाग में बैठा ये गलत है। हम ये समझ रहे हैं कि क्यों डेलीगेट नहीं करते, ये आपसे हट जाएगा तो आप डेलीगेट आसानी से कर पाओ। तीसरा है अनसर्टिनिटी अबाउट द टास्क प्रायोरिटी। उन्हें खुद ही पता नहीं है कि प्रायोरिटी क्या है टास्क की। अनसर्टिनिटी अनिश्चितता है, कभी काम कुछ करते कभी काम कुछ करते, तो वो ही खुद सर्टेनिटी नहीं कि मेरे को ये काम करने हैं, जो काम आया वो काम किया, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रायोरिटी पता है कौन सी प्रायोरिटी कब करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, मिडिल प्रायोरिटी कौन सी है, लोएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, तो आपको अगर सर्टेनिटी है तब ही आप डेलीगेट कर पाओगे। तो आज से आपको ये देखना है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास प्रायोरिटी नहीं है। और चौथा, डिजायर टू वर्क ऑन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर्सनली। एक अच्छी चीज होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो काम करने में, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं बढ़िया ढंग से करूंगा। तो अगर ऐसा आप करोगे तो आप जहाँ है वहाँ ही रहोगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये गलती नहीं करना है, इस गलती को टालना है। हम देख रहे हैं कि क्यों नहीं कर पाते, और क्या रीजन है, और कुछ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग रीजन यहाँ पे दिखते हैं। उनको लगता है अगर मैं डेलीगेट करूंगा तो क्वालिटी वर्क कैन सफर, मतलब मैं जो क्वालिटी से करता हूँ वो क्वालिटी वाला काम सफर हो जाएगा, मेरे जैसा क्वालिटी नहीं कर पाता हूँ, मेरे जैसा शाना मैं। अगर ऐसा करोगे तो अगेन आप फंस गए, आप वहीं पे रहोगे। अगर आप ही मतलब वो उनको क्या लगता है कि कंप्लीटेड टास्क मेरे तरीके से काम होना है, एक स्टैंडर्ड के साथ होना होना है, और दूसरा जब करेगा तो वो स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज करेगा। अगर आप यही सोचते रहोगे तो जिंदगी भर आप जो काम कर रहे हो वही करते रहोगे, कल जो कर रहा था आज भी वही करोगे, और आज जो कर रहे हो वही भी टुमारो यानी कल भी वही करोगे, तो आप वही के वही रहो जाओगे, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपका स्टैंडर्ड से भी बड़ा स्टैंडर्ड वाला काम दूसरा बंदा कर सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास नहीं रहता है कि यार मैं किसी को डेलीगेट कर पाऊंगा, मेरा सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मेरा नहीं सुना तो मैं क्या करूंगा, तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। नेक्स्ट है पोटेंशियल एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर स्टाफ ट्रेनिंग। मतलब कोई चाहता भी है देना तो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो मतलब स्टाफ नहीं है इसलिए भी नहीं कर पाते, और इट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन। हमने अगर डेलीगेट कर दिया तो शुरू में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि काम में गड़बड़ी होती है तो फ्रस्ट्रेशन आता है, ये आना नॉर्मल है। आपको ये देखना है कि मैं जब डिलीट करूंगा तो कुछ समय के लिए ये अनईजी होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, तो इसलिए मैं डिलीट करना ही नहीं चाहता हूँ। अगर ऐसे करोगे तो कुछ समय के लिए फ्रस्ट्रेशन आएगा, पर इसके बाद आप स्मूथली काम कर पाओगे और आपका काम बढ़ेगा, क्वालिटी वाला काम तब होगा और आपको भी फायदा होगा और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा। तो चलिए क्या फायदा होगा देखते हैं, डिलीट करने से क्या क्या लाभ होंगे, नोट डाउन कर सकते हैं पेन पेपर लेकर। एडवांटेज ऑफ डेलीगेशन क्या होगा, पहला सुपीरियर कैन फोकस ऑन चैलेंजिंग जॉब्स। आप जब डिलीट करते हो आप सुपीरियर हो किसी काम के लिए, तो आप आपसे जो चैलेंजिंग काम है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ना कि वही रटाए रोज के काम में आप बिजी है। सही में अगर सीनियर है, सही में आप अगर कोई एक्सपर्ट मानते हो तो आप चैलेंजिंग जॉब के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। दूसरा लीड्स टू क्विक डिसीजन एंड एक्शंस। आपको ये पता चलेगा कि किसको मेरे को क्या काम देना है, कौन सा काम हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, कौन सा मिडल है, कौन सा लोअर प्रायोरिटी वाला है, कौन सा काम का मुझे करना है, तो आपका डिसीजन क्विक होगा और एक्शन फास्ट हो जाएंगे, जिससे कंपनी का बेनिफिट होगा। तीसरा ट्रेंड्स डेवलप्स एंड प्रिपेयर्स जूनियर्स। तो यही इसी से तो आपके जूनियर्स ट्रेन होंगे ना, ये तो आपके जूनियर ट्रेंड कैसे होंगे, ये तो जूनियर आए हैं और आप सब काम कर रहे हो, तो जूनियर की जरूरत क्या है,
जब तक आप जूनियर को डिलीगेट नहीं करोगे कुछ काम, तब तक वो डिलीगेट नहीं होगा। जैसे मैंने मेरी वाइफ को डिलीगेट किया, मेरे जूनियर को डिलीगेट किया, तो डिलीगेट करने के बाद ही वो ट्रेन होंगे। गलतियां करेंगे, आपको उन गलतियों को सुधारना है, उसका स्टेप्स हम देखने वाले हैं आगे। जो गलतियां कर करके सीखेंगे, एक समय वो भी आपके जैसे परफेक्ट होंगे या आपसे ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। चौथा है बूस्ट मोरल ऑफ जूनियर्स। डेफिनेटली ये समझ में आ रहा है, जूनियर का भी मोरल बढ़ जाता है कि यार यस, मेरे को सीनियर सब मेरे को डिलीगेट कर रहे हैं। पांचवा है मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स। आपको हर बार आपके जूनियर को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद मोटिवेट रहेंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा जब आप डिलीगेट करते हो तो। सिक्स्थ है लीड टू बेटर रिजल्ट्स। डेफिनेटली आप अकेले काम करोगे और टीम के साथ काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे। सेवंथ, इम्प्रूव सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। आपका और जो आपका सबऑर्डिनेट है, रिलेशन डेफिनेटली अच्छा बनेगा, क्योंकि आप काम उसको दे रहे हो, कंपनी का भला हो रहा है, आपका भी भला हो रहा है, कंपनी का भी भला हो रहा है, उसका भी भला। विन 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 में रिलेशनशिप बढ़ेगा। 8 नंबर्स, टीम स्पिरिट डेवलप होगा। और आप सब जानते हो टीम का, अगर आपने फुल फॉर्म सुना तो TEAM, टुगेदर ईच अचीव्स मोर। TEAM, टुगेदर ईच अचीव मोर। सब कोई अचीव कर रहा है तो टीम का स्पिरिट डेवलप होगा। और लास्टली सबका फायदा ही होगा की टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी तो आप भी बढ़ोगे, जूनियर भी बढ़ेंगे। यस, तो डिसाइड कर लीजिए जो लोग अभी देख रहे हैं कि यस मैं डेलीगेट करूंगा, मैं डेलीगेट करूंगा, मैं डेलीगेट। आपका डिसीजन आपको डेलीगेट करने में हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं आगे। किस तरह से आप डेलीगेट, व्हेन टू डेलीगेट, इसका क्या फॉर्मूला है, तो इसी को फिर भी एक सिंपल सा फॉर्मूला, आगे हम थोड़े से कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इसके लिए एक थंब रूल या एक जैसे बोलते हैं अंगूठा, अंगूठा वाला है, कम से कम क्या होना चाहिए, मैं डिलीवर कब करना है या किसको करूँ। तो दो चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन टू डेलीगेट। if something you are regularly doing takes time away from more important task, तो आप वो निरंतरता से कर रहे हो, बट वो चीज आपका टाइम लेके जा रहा है, और टाइम आप उसका, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो सही टाइम है आपको डिलीट करना। बार बार उसी काम में, रोज देखो वही काम में आप सुबह से लेकर शाम तक लगे हो, और आपके पास जूनियर है तो वो सही समय आपको डिलीवर करना। और दूसरा थंब रूल सिंपल क्या है, आपका जो दूसरा पर्सन है आपके पास जूनियर है, वो एटलीस्ट 70% आपके जैसा कर पाए, तब आप उसको डेलीगेट करना आसान है। तो आपको ढूंढना है, अगर नहीं है तो तैयार करना है ना, मतलब बहाने नहीं देने हैं। आपका जो जूनियर है वो 70% आपके एज वेल एज यू कैन, तब आप उसको कर सकते हैं। ये थंब रूल, तो दो चीजों को याद रखना है तो डेलीगेट करोगे। और इसके अलग तरीके हम आगे स्क्रीन पे देखने वाले हैं, आगे इस पॉइंट में समझने वाले। 5 मैंडेटरी प्रिंसिपल, मतलब मैंडेटरी यानी ये मस्ट है। अब डेलीगेशन तो करना आप समझ रहे हो, फायदे समझ रहे हो, नुकसान भी समझ लिया, और थंब रूल भी समझ लिया। बट डेलीगेशन अगर सही वे से करते हो तो आप सफल हो जाते हो, गलत वे से करोगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और आपको सफलता नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जो हमें फायदा लेना है वो फायदा नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे 5 चीजें दी गई है, आप एक एक को नोट डाउन कर सकते हैं, इसका प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। राइट ऑफ डेलीगेशन, राइट 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 राइट, 5 राइट। क्या राइट? पहला राइट टास्क, दूसरा राइट पर्सन, तीसरा राइट डायरेक्शन और कम्युनिकेशन, चौथा राइट सर्कमस्टेंसेस, पांचवा राइट सुपरविजन एंड इवैल्यूएशन। एक एक को समझते हैं। पहला राइट टास्क, क्लैरिफाई द टास्क यू वांट टू डेलीगेट। तो पहला टास्क देने के पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उसको क्या दोगे, तो आप क्लियरली उसको दे पाओगे। एग्जैक्टली क्या चाहिए वही टास्क आपको देना है। इसकी क्लैरिटी में आता है कि आपको पता है तो ये आपको प्रायोरिटी है, मुझे क्या देना है, तब आप दे पाओगे। तो राइट टास्क देना है, ऐसे कुछ भी काम नहीं दे देना, राइट टास्क। दूसरा है राइट पर्सन, क्या है? चूज द राइट पर्सन उस टास्क के लिए। अब किसी को कुछ, सबको सब कुछ काम नहीं दे सकते। आप डेलीगेशन दे रहे हो तो ये प्रयोग करना है कि जो राइट पर्सन है उसको देना, जिसको हमने थंब रूल में देखा था कि जिसके पास 70% आपके जैसा कर सकता है उसको दे सकते हैं, तो 30% का रिस्क आप ले रहे हैं। थर्ड है राइट डायरेक्शन कम्युनिकेशन। आपका डायरेक्शन और कम्युनिकेशन थरो नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना है उसको बताना। नेक्स्ट स्टेप में हम
और 5 स्टेप है, उसको समझ लेंगे तब आपको क्लियरली हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी मैं इतना समझे कि आपको जो जो चाहिए आप सब उसको बताना होगा, मतलब कम्युनिकेशन करना होगा। नहीं तो अरे मैंने उसको बताया, उसको काम दे दिया, उसने किया ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एग्जैक्टली आपके एक्सपेक्टेशन से क्या चाहिए उसको बताना होगा। अगेन 5 स्टेप्स है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं, इसको डिटेल हम समझेंगे। बट आपको एक क्लियर हो कि मुझे क्लियरली बताना, दैट इज माय टास्क। नेक्स्ट और फोर्थ है राइट सर्कमस्टेंसेस, यानी उसको जो बता तो दिया और उसके वातावरण सर्कमस्टेंसेस वैसे उसको दिया है क्या क्या है, मेक श्योर कि उसको नेसेसरी अथॉरिटी दी है क्या, नेसेसरी रिसोर्सेस उसको दिए है क्या, वो पावर उसको दिया है क्या, हमने उसको जो रिसोर्सेस चाहिए वो उसको दिए है क्या। अगर कुछ काम दिया है तो उसको उसके पास वो कंप्यूटर अपग्रेडेड कंप्यूटर है क्या जो आपके पास है, उसके पास अगर कुछ आदमी चाहिए तो वो उसके पास है क्या, या कुछ और भी चाहिए तो उसके पास वो रिसोर्सेस है क्या, वो हमें सब देना ये अपनी जिम्मेदारी है। मैं तो बहुत बार हमने देखा है काम दे देते हैं, बाकी तुम करो नहीं करो जाओ भाड़ में, ऐसा नहीं चलेगा। तो डेलीगेशन सही वैसे नहीं होगा, तो डेलीगेशन देखो चैलेंजेस आएगा। और लास्ट राइट सुपरविजन इवैल्यूएशन, किसको करना है, आपको करना है कि आप दे रहे हो। डेलीगेशन मतलब काम देकर पिंड छुड़ाना नहीं है, पीछा छुड़ाना नहीं है। राइट सुपरविजन एंड इवैल्यूएशन मतलब गिव प्रेज एंड फीडबैक एज यू गो। अगर उसने अच्छा किया तो उसकी प्रेज करो, अप्रिशिएट करो, एंड अगर उसने गलत किया है तो तुम गलत कर रहे हो ऐसा नहीं, उसको डांटना नहीं है, उसको फीडबैक देना है। क्या गलती किया, फीडबैक का मतलब है उसने क्या काम किया, उसको आपने सुपरवाइज किया, उसको इवेल्युएट किया, एनालाइज किया और जो सही वे से फीडबैक दिया, तब वो राइट सुपरविजन और इवेल्युएशन होगा। तो ये 5 आपको चीजें पर ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन करें। इस अगर आपको सब चीजें याद नहीं रहेगी तो इस वीडियो को 1-2 बार देखकर आपके पॉइंट्स नोट करें, फिर आप आसानी से डेलीगेट कर पाओगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि कम्युनिकेट या किसको देना है, तो 5 लेवल ऑफ डेलीगेशन, एक माइकल हाइक का एक मॉडल बहुत ही पावरफुल है, तो किस तरह से देना है हमें इससे समझ में आता है। तो जैसे जैसे ट्रस्ट जाता है ऊपर वैसे हम ज्यादा डेलीगेट कर पाते हैं। तो ट्रस्ट कम है, सबसे नीचे में 1 नंबर पे ट्रस्ट कम है, तो किस तरह से हम डेलीगेट करेंगे। और ट्रस्ट सबसे ज्यादा है, वाई एक्सिस पे देख रहे हैं आपके, ट्रस्ट जब सबसे ज्यादा है आपके उस पर्सन पर, तो आप किस तरह से डेलीगेट करोगे, ये माइकल हाइट का ये हमें ग्राफ समझाता है। तो पहला वाला है कि एग्जीक्यूट, इसका एग्जाम्पल भी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिया है, तो अब इसको मैं सिर्फ समझते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे। तो एग्जीक्यूट, डू एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया वैसा करो, अपना दिमाग मत लगाओ। इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। दूसरा, रिसर्च टॉपिक एंड रिपोर्ट बैक, दूसरा डेलीगेशन ये होता है कुछ रिसर्च करो और मुझे रिपोर्ट बैक बताओ, है ना, तब हम डिसीजन लेके काम करेंगे। तीसरा होता है मेक अ रिकमेंडेशन, मुझे रिकमेंडेशन दो, तो तुम रिकमेंडेशन दो कि क्या क्या करना है। चौथा, डिसाइड विथ रिपोर्टिंग बैक, तुम डिसाइड करो और मुझे रिपोर्ट भी करो कि तुमने जो किया है क्या किया है उसका रिपोर्ट करो। पांचवा होता है डिसाइड विदाउट रिपोर्टिंग बैक, एक बार मैंने बता दिया तुम कर लो, मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका उसके ऊपर पूरा भरोसा है। एग्जाम्पल के साथ इसी को नेक्स्ट स्क्रीन में हम समझते हैं। तो 5 लेवल ऑफ डेलीगेशन बाय माइकल हाइट बहुत ही सुंदर है। तो पहला, डू एग्जैक्टली व्हाट आई से, एग्जाम्पल है न्यू हायर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एज स्पेसिफाइड, किसी बंदे को अगर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपके पीसी में लैपटॉप में, तो उसको एज इट इज करना है, उधर उसका दिमाग नहीं लगाना। ये आप भी जानते हो कि सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं, जैसे वो एसओपी दिया गया है 100% एसओपी को फॉलो करना, तो आप समझते हो डू एग्जैक्टली व्हाट आई से, उस बंदे को वैसे ही फॉलो करना। नेक्स्ट, रिसर्च एंड रिपोर्ट बैक, तो क्या है, थोड़ा रिसर्च करो और मुझे वापिस बताओ, इस सेकंड लेवल का डेलीगेशन। एम्प्लॉय चेक्स कॉम्पिटिशन प्राइस, यू डिसाइड द नेक्स्ट। पहले तो क्या करो, एम्प्लॉय का कॉम्पिटिटर क्या प्राइस है, मतलब कॉम्पिटिशन वाले क्या प्राइस होता है वो चेक करना है, एंड वो डिसाइड करके हम दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा डेलीगेशन का प्रकार आगे है। तीसरा है मेक रिकमेंडेशन एंड गिव एक्शंस ऑप्शंस, क्या है, आई डिसाइड टीम प्रपोज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यू पिक अप वन, तब मार्केटिंग टू एग्जाम्पल है कुछ मार्केटिंग कर रहे हो, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन सा है तुम भी बताओ,
और उसमें से हम पिकअप करके उस पर एक्शन लेंगे। मतलब इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, मेरा भी, मतलब जो डेलीगेट कर रहा है उसका भी और जो डेलीगेशन ले रहा है उसका। तीसरा और चौथा, मेक डिसीजन। चौथा क्या, इन्फॉर्म मी, मैनेजर चूज अ वेंडर एंड देन टेल्स यू। तो आपने जिसको डेलीगेट किया है वो सब करेगा और बाद में इधर इसमें रह गया रिपोर्ट। रिपोर्ट ये शब्द इसमें मिसिंग है। डिसीजन ले और मुझे रिपोर्ट करो, ये इसमें मिसिंग शब्द था। मतलब तुमने कुछ, जैसे कुछ वेंडर को कुछ काम देना है, उसने तुमने बना दिया कि ये वेंडर था, मैंने इस वेंडर को दे दिया, और किस वेंडर को दिया वो मुझे पता तो रहना चाहिए, इसलिए मुझे इन्फॉर्म करो, मुझे रिपोर्ट करो। ये चौथा होता है। और पांचवा क्या है, तुम करो और मुझे बताओ भी नहीं, मेक डिसीजन, नो नीड टू रिपोर्ट मी। इसमें आता है कौन सा, स्किल एम्प्लॉय, जो इंडिपेंडेंट है, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, 100%। ये आपका टीम लीडर हो सकता है, जो आपके जैसा 80-90% से ज्यादा आपका काम कर सकता है। तो हाई लेवल में देखिए आप किसको किस तरह से कर सकते हैं, आपकी आपकी क्या स्किल्स है और आपके जूनियर की क्या स्किल्स है, उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आगे अभी आ गया, ये तो 3 पार्ट हो गया, ये आ गया प्रैक्टिकल पार्ट जो आपको करना है। सिंपल स्टेप्स है, हाँ इसको आपको नोट डाउन करना है और इसको आपको करना है। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। शुरुआत करते हैं फाइंड से। मैं यहाँ पे माउस दिखा रहा हूँ आपको। डिलीगेट करने से पहले व्हाट टू, एग्जैक्टली आपको फाइंड करना है कि मेरे को एग्जैक्टली प्रायोरिटी डिसाइड करके मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है, आपका ही काम है। आपको फाइंड करना है मुझे एग्जैक्टली क्या डिलीगेट करना है। दूसरा स्टेप आता है यहाँ पे, फिक्स whom टू, कौन है लायक, कौन है पात्र। हमने देखा पात्र है उसी को जो 70% से आसपास उसको आता है, उसको हम डिलीगेट करेंगे, whom। दूसरा आता है, पहला व्हाट था, दूसरा whom। तीसरा क्या होगा, फिनिश, हाउ टू। हाउ टू यानी आपको उसको, जैसे 5 हमने देखा, 5 में से कौन सा वाला किसको कर सकते हैं, हाउ टू, किस तरह से देना है उसको, उसको रिसोर्सेज देना है, जो हमने पिछले स्लाइड्स में समझा उस तरह से उसको देना है। कौन से लेवल का उसको देना है, 5वें लेवल का देना है, तीसरे लेवल का देना है, पहले लेवल का देना है, तो आपको क्लियरिटी होना है हाउ टू, किस तरह से देना है। और ये होके आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, क्या है, प्रोग्रेस चेक। आपको ही उसका फीडबैक लेना है, प्रोग्रेस चेक, हाईलाइट, फॉलो थ्रू। उसने सही किया तो अप्रिशिएट करना है, नहीं किया तो उसको डांटना नहीं है, उसका क्या करना है, प्रोग्रेस चेक करना है। फीडबैक लेकर उसको सही बोलना है कि ये तूने सही किया, ये गलत किया, इसको करेक्ट कर। प्रोग्रेस चेक करना है। और प्रोग्रेस चेक करने के बाद लास्ट में आता है एनालाइज। एनालाइज क्या, रिव्यू टू रीइंफोर्स और रीएडजस्ट। मतलब आपने फीडबैक दिया, फीडबैक देने के बाद उसने और करेक्ट किया, फिर उसको आपने एनालाइज करोगे, एनालाइज करोगे, उसका रिव्यू लेगे और रीइंफोर्स करोगे। चलो अब ये मैंने 5 चीजों में से तुमने 3 चीजें सही की, 2 चीजें गलत किया, फिर से एक बार एनालाइज किया, वो भी गलत किया, तो उसी को बार फिर रीइंफोर्स करोगे, तो बार बार वही चीज करोगे और एडजस्ट करोगे। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका जो डेलीगेशन होगा वो 5वें स्तर पे जाएगा, जो हमने देखा था मॉडल। 5वें स्तर में आपने बता दिया और वो डू इट, उसने कर दिया। पर ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा, वन स्टेप में नहीं है। और चलिए डेलीगेशन का लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डेलीगेशन टिप्स फॉर मैनेजर, 9 टिप्स इसमें है। अगेन कुछ पार्ट हमने कवर किया है, इसमें कुछ पार्ट नया हो जाएगा, बट कुछ टिप्स है जो टिप्स को आपको याद रखना है। पहला टिप क्या है, नो व्हाट टू डेलीगेट। अगेन वही आ गया, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको देना है। सेकंड, प्ले टू योर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड गोल्स। आपको खेलना है एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ के साथ, उसको गोल देकर। आपको पता होना चाहिए कि किस एम्प्लॉय का क्या स्ट्रेंथ है, क्या एम्प्लॉय का क्या वीकनेस है। अगर उसका वीकनेस है उसको डिलीगेट करके फायदा नहीं, आप फंस जाओगे। तो एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ और उसको गोल, क्योंकि अगर उसको आगे आना है तो डेफिनेटली उसको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, तो उसको गोल आपको पता होना चाहिए। उसके स्ट्रेंथ और गोल के साथ आप खेलकर आप डिलीगेट कर सकते हो। तीसरा, डिफाइन द डिजायर्ड आउटकम। आपको डिफाइन करना है, आपको बताना है कि एग्जैक्टली मुझे क्या आउटकम चाहिए। एग्जाम्पल है इसमें, कुछ बहुत अच्छा पॉइंट्स लिखे। डंपिंग वर्क, दूसरे के सर पर डंप करना वर्क, ये डेलीगेशन का मतलब नहीं है।
कि अपना काम है मैं डाल दूं, अरे मैं फ्री हो गया, दिस इज नॉट द मीनिंग। अगर ये सोच रहे तो गलत है। तो क्या है, द प्रोजेक्ट्स यू हैंड ऑफ शुड कम विथ, क्या शब्द लिखा है, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट यानी आपको उसका, आपका पीछे का उद्देश्य उसको समझाना है, क्यों ये प्रोजेक्ट तुमको करना है, ये प्रोजेक्ट में क्यों तुमको दे रहा हूँ, तो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, आई एम योर बॉस, मुझे मेरे पास कुछ और भी टास्क है मैं वो करने वाला हूँ, तो मेरा प्रायोरिटी वाला काम मैं तुमको दे रहा हूँ। एंड क्लियर टाई, क्लियरली आपको उसको बताना है, और उसको टाई किसके साथ करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ। मैं तुम्हें इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास, तुम पात्र हो, और तुम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का लाभ है, और मैं अभी आगे का मेरे बॉस का काम या ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा काम करने में जा रहा हूँ। इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए हम दोनों को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट उसको बताए, नहीं उसको भी समझ में आता है, नहीं तो सिर्फ काम टालने के लिए दे रहे हैं हम, गप्पे मारते हुए बैठे हैं पूरा 12 घंटा आराम कर रहे हैं, 8 घंटा ऐसे नहीं। तो क्लियर टाइप ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ उसको बताना है। नेक्स्ट, 4 प्रोवाइड द राइट रिसोर्सेस एंड लेवल ऑफ अथॉरिटी। हमने लास्ट के कुछ स्लाइडों में समझा था, बट एक 9 टिप्स एक जगह आए हैं। राइट रिसोर्सेस एंड लेवल ऑफ अथॉरिटी, उसको रिसोर्सेस भी देना है, कुछ डिसीजन उसको लेना है तो उसकी अथॉरिटी भी उसको देनी है। 5वां, एस्टेब्लिश ए क्लियर कम्युनिकेशन चैनल। ये कम्युनिकेशन चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। काम दे दिया और 1 हफ्ता 15 दिन उसको रिव्यू भी नहीं लिया, वो गलत है। आपको रिव्यू कैसे चाहिए, ईमेल पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए या फोन पे चाहिए, आप पूछोगे या वो बताएगा। कि आपने काम दिया है तो आपको पूछना है, और आप कब पूछोगे और वो कब बताएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन का चैनल क्या होगा, ये आपको क्लियर बताना है। यस, ये काम दिया है, इसमें समय लगेगा, 7 दिन का समय है, 7 दिन में हम 3 बार रिव्यू ले लेंगे, और 2 बार तुम मुझे मेल भेजोगे और 1 बार मैं खुद सामने से तुमको फोन करूंगा। ये कम्युनिकेशन चैनल हो जाएगा। 6वां है, इंपॉर्टेंट है, अलाउ फॉर फेल्यूर्स। पिछले स्लाइड में कभी नहीं आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। अगर वो गलती करता है तो उसको गलती करना, फेल होना अलाउड है। तो उसने गलती किया या झाप दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको आपसे कुछ लेगा नहीं, है ना। मेरे साथ ये हो चुका है बहुत बार। तो ये सामने वाला गलती करता है क्योंकि वो आपके जैसा एक्सपर्ट नहीं है, आपके जितना एक्सपर्टीज आने में उसको समय लगेगा, तो उसके फेलियर को आपको अलाउ करना है, उसको फीडबैक देना है, और फीडबैक देकर उसको बताना है कि ठीक है, तुमने पहले अप्रिशिएट करना है, पहले लड्डू देना है, पहले करेला नहीं देना है, पहले उसको लड्डू दो, ठीक है ये तुमने अच्छा किया और ये फेलियर है, ठीक है कोई बात नहीं, करेक्ट करो, करेक्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस के साथ तुम ठीक बन जाओगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। 7वां पॉइंट है, बी पेशेंस। आपके पास पेशेंस का होना बहुत 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 जरूरी है। हमने काम दिया और उसने कंप्लीट कर दिया एज इट इज 100%, ऐसा नहीं होता है, कई पेपर नहीं होता। जैसे मैंने लेवल 2 का एग्जाम्पल बताता हूँ, तो मैंने मेरे जूनियर को दिया था तो मेरे पास रिस्क था, तो मैंने 33 पॉइंट बताए थे, उसमें से उन्होंने 50 पॉइंट शीट में आते उनको बताए थे, और बाकी 17-18 पॉइंट मेरे जनरल में आते उनको बताए थे। क्यों, शिफ्ट वालों को मैं टफ नहीं बता सकता, उनको जो जरूरी है उतना ही उनको बताया था, बाकी वो जो नाइट में कुछ दिक्कत होती थी तो मेरे पर मैंने रखी थी। तो पेशेंस के साथ, फेल्योर के साथ, और वो अगर कुछ फेल्योर करते तो उनको बताया था कि तो फेल्योर होता है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर कुछ कमांड लेवल में गलत जाती है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने तुमको सिखाया, और उनका मैंने सफिशिएंट प्रैक्टिस भी करके लिया। 3 महीने में पहली बार ट्रेनिंग, दूसरी बार ट्रेनिंग, तीसरी बार उसके मैंने प्रैक्टिस करके लिया था मेरे सामने। ऑफलाइन सर्वर हमने बनाया था, ऑफलाइन सर्वर में वो सब कमांड हमने देखकर उनसे प्रैक्टिस करवा के लिया था पेशेंस के साथ। 3 महीने मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मुझे लेवल 2 का देने के लिए 3 महीना लगा था, और मेरी वाइफ को पूरा देने के लिए 6 से 8 महीना लगे। डेफिनेटली पेशेंस उतना आपको चाहिए। 8वां, डिलीवर एंड आस्क फॉर फीडबैक। दो और फीडबैक पूछते रहो, आस्क फॉर फीडबैक। वो ऐसा नहीं है कि आपने दिया और उसकी कंप्लीट होगा और लास्ट में पता चला कि अच्छा हुआ या बुरा, बीच बीच में फीडबैक पूछते रहो। नाउ गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। अच्छा हुआ तो उसको क्रेडिट दो, नहीं तो मैंने ही सब किया ऐसा नहीं है। आप उसको क्रेडिट दो, अप्रिशिएट करो, तब देखेगा कि आपका जूनियर नेक्स्ट टाइम आप डेलीगेट करोगे वो अच्छी तरह से आपसे ले लेगा। तो ये 9
डेलीगेट्स के पॉइंट्स हमने इसमें समझे। तो आशा करता हूँ डेलीगेट वाले पॉइंट्स जितने कवर कर सकते थे मैक्सिमम पॉइंट्स हमने कवर किए। अगर आपको लगता है कुछ और डेलीगेट्स के पॉइंट्स आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम आगे और वीडियो बनाएंगे। और हमारा ये जो प्रयास चल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी टीम और आप दोनों मिलकर बढ़िया कैसे काम करें सो दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, आपका प्रॉफिट ग्रो हो। प्रॉफिट ग्रो हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का तो डेफिनेटली आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, एम्प्लॉय खुश, मैनेजर खुश, ओनर खुश, विन विन विन। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है एम्प्लॉय के साथ, मैनेजर के साथ। तो हमारा यही प्रयास रहता है, हम इसके ऊपर आगे वीडियो बनाते रहेंगे। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए सो दैट उनके प्रोग्रेस में आप निमित्त बन सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आपने वीडियो हमारा अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।